आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमय और डरावनी रात थी। यह तब की बात है जब मैं एक छोटे से कस्बे में नौकरी करता था। मेरा रोजाना सफर ट्रेन से होता था और इसी सफर के दौरान मैंने उस रेलवे स्टेशन का सामना किया जिसे लोग भूतिया स्टेशन कहते थे। मैंने इस बारे में केवल कहानियां सुनी थी, लेकिन उस रात मैं खुद इस रहस्य का हिस्सा बन गया। उस दिन मुझे ऑफिस में देर हो गई थी। रात के करीब 11 बज रहे थे और आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए मैं स्टेशन की ओर भागा। स्टेशन पर पहुंचा तो वहां अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और एक हल्की ठंडी हवा चल रही थी। यह सब कुछ सामान्य से अलग था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां केवल एक बूढ़ा टिकट कलेक्टर बैठा था। उसने मुझे एक अजीब नजरों से देखा और कहा, इस समय यहाँ से ट्रेन मत लो। जो यहाँ रात को आता है वो वापस नहीं लौटता। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा हंसा और सोचा कि ये सब गांव वालों की बेकार की कहानियां हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:30 हो चुके थे, लेकिन ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मैं और वो बूढ़ा टिकट कलेक्टर थे। हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। प्लेटफॉर्म की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी और स्टेशन पर लगे घड़ी का कांटा ठहर सा गया था। यह सब कुछ असामान्य लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरी थकान का असर है। तभी मैंने ट्रेन की हल्की सी आवाज सुनी। ट्रेन की सीटी सुनकर मैं राहत महसूस करने लगा, लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो मैंने देखा कि यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह पुरानी और जर्जर हालत में थी, जैसे कई दशकों से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो। ट्रेन की खिड़कियों पर धूल जमी थी और अंदर से कोई हलचल नहीं थी। मैंने ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत जुटाई। अंदर घुसते ही अजीब सी बदबू ने मुझे घेर लिया। डिब्बे खाली थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रेन कब्रिस्तान से होकर आई हो। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। शायद यह एक पुरानी मालगाड़ी थी, मैंने सोचा। मैं खिड़की के पास बैठ गया और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगा। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन उसके साथ ही अजीब घटनाएं भी शुरू हो गईं। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, मुझे महसूस हुआ कि डिब्बे में कोई और भी है। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। मेरे ठीक सामने की सीट पर किसी के बैठने की आहट हुई। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां एक धुंधली आकृति बैठी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। वो मुझे घूर रही थी। मैं घबरा गया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। इस घटना ने मेरे दिल और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि उस ट्रेन में मैंने और क्या क्या देखा और कैसे मैंने खुद को बचाया। तब तक सोचिए कि क्या आप ऐसी किसी ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे। दोस्तों, जैसे ही मैं ट्रेन में फंसा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हूँ। खिड़कियों से बाहर का दृश्य पहले जैसा नहीं था। रास्ते में गांव, शहर, स्टेशन कुछ भी नहीं दिख रहा था। केवल अंधकार था और दूर दूर तक धुंध फैली हुई थी। ट्रेन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसका सफर असामान्य लग रहा था। मैंने हिम्मत करके फिर से चारों ओर देखा। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा तो डिब्बे के दूसरे कोने में एक और आकृति खड़ी थी। यह पहले वाली आकृति से भी ज्यादा डरावनी थी। उसका चेहरा कटा फटा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने मेरी ओर देखा और अपने फटे हुए होंठों से फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने उसे जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तभी वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन यह भ्रम नहीं था। डर के मारे मैं डिब्बे के एक कोने में बैठ गया। तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी के बात करने की आवाज आई। आवाज मानो एक बच्चे की थी जो रो रहा था। मैंने सोचा कि शायद कोई और भी इस ट्रेन में फंसा है। मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही मैं दूसरे डिब्बे में पहुंचा, वहां एक छोटी लड़की इस जमीन पर बैठी थी। वह सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और कहा, यह ट्रेन मुझे हर रात यहाँ लाती है। तुम भी अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। उसकी बात सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मैं अब केवल उसकी हंसी सुन सकता था। वह हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। मैंने सोचा कि किसी भी हालत में मुझे इस ट्रेन से उतरना होगा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि कूदने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी मुझे खिड़की के पास कुछ लिखा हुआ दिखा। वहां किसी ने खून से लिखा था, यह ट्रेन मौत की ओर जाती है। मेरे दिल की धड़कन रुकने से लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं।
तभी ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगाई और झटके से रुक गई। मुझे लगा कि यह मौका है। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। मैं तेजी से बाहर कूदा, लेकिन जो मैंने देखा वह और भी डरावना था। स्टेशन नहीं था, मैं एक अजीब जगह पर खड़ा था। चारों तरफ कब्रें थीं और उन कब्रों से धुआं निकल रहा था। दूर एक बोर्ड पर लिखा था, आपका स्वागत है मृतकों की दुनिया में। दोस्तों, अब मैंने महसूस किया कि मैं किसी भूतिया जाल में फंस गया था। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि उस जगह से निकलने के लिए मैंने क्या किया और वहां मुझे कौन कौन सी रहस्यमय चीजें मिली। अगले भाग में मिलते हैं। जैसे ही मैंने उस भयानक जगह को देखा, मेरी धड़कनें थम सी गईं। चारों तरफ फैली कब्रें, उनसे उठता सफेद धुआं और अजीब सी सन्नाटेदार हवा। यह दुनिया असली लग रही थी, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन वहां रुकने का मतलब मौत को बुलावा देना था। मैंने कदम आगे बढ़ाए, हालांकि मेरा हर कदम भारी हो रहा था। तभी कब्रों के बीच से आवाजें आने लगीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ जब तक समय है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाजें हवा में गूंज रही थीं। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, मेरे सामने एक कब्र से कंकाल बाहर आ गया। उसकी हड्डियां आपस में खड़खड़ा रही थी और वह मुझे घूर रहा था। उसने अपनी सूखी उंगली से मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। डरते डरते मैं कब्रों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जो एक टूटी हुई कब्र के पास पड़ी थी। डायरी पर धूल और खून के निशान थे। मैंने उसे उठाया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी किसी रघु नाम के व्यक्ति की थी। उसने लिखा था, यह ट्रेन मुझे इस भूतिया दुनिया में ले आई। मैं इसे एक साधारण रात का सफर समझ रहा था, लेकिन यह मौत का जाल था। अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझ लो, बचने का एक ही रास्ता है, आत्मा के रक्षक को ढूंढो और उसकी मदद लो। यह पढ़कर मुझे थोड़ा सहारा मिला। मुझे समझ आ गया था कि मुझे इस दुनिया से बचने के लिए किसी रक्षक को ढूंढना होगा, लेकिन कौन था वह रक्षक और उसे कहाँ ढूंढना था? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जैसे ही मैंने डायरी बंद की, चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। धुंध से कई आकृतियां बाहर आने लगीं। वे सफेद और काली छायाएं थीं, जिनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वे मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक छाया मेरे करीब आ गई और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी छुअन इतनी ठंडी थी कि मेरी सांसें रुकने लगीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम इस दुनिया के नियम तोड़ रहे हो, अब तुम हमारी कैद में रहोगे। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके हाथ को झटक दिया और दौड़ने लगा। भागते हुए मैं एक पुराने गेट तक पहुंचा। गेट के ऊपर लिखा था, आत्माओं का रक्षक यहाँ है। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। मैंने गेट खोला और अंदर घुस गया। वहां एक प्राचीन मंदिर जैसा कुछ था, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे लगा कि यह जगह भी उतनी ही डरावनी है। मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति किसी साधु की थी, जिसकी आंखें बंद थीं। मूर्ति के पास एक तांबे की प्लेट पर लिखा था, अगर मुसीबत में हो तो सच्चे दिल से पुकारो, रक्षक तुम्हारी मदद करेगा। मैंने घबराते हुए अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से प्रार्थना की। तभी मंदिर में एक अजीब सी रोशनी फैली। मूर्ति से सफेद धुआं निकलने लगा और एक साधु जैसा प्राचीन व्यक्ति मेरे सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे पुकारा है, लेकिन याद रखो, इस दुनिया से बाहर निकलने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, मेरी कहानी यहाँ और भी पेचीदा होने वाली है। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि रक्षक ने मुझसे क्या कीमत मांगी और क्या मैं इस दुनिया से बाहर निकल पाया। अगले भाग में मिलते हैं। साधु ने मेरी ओर देखा और पूछा, इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए तुम कितनी हिम्मत और बलिदान करने को तैयार हो? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं यहाँ से निकलने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे वापस मेरी दुनिया भेज दो। साधु ने कहा, इस भूतिया दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी को त्यागना होगा। यह कमजोरी ही तुम्हें यहाँ लाई है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया। मैंने साधु से पूछा, लेकिन मेरी कमजोरी क्या है? उसने कहा, तुम्हारी जिद, तुम्हारा घमंड। तुमने बूढ़े टिकट कलेक्टर की चेतावनी को नजरअंदाज किया, इसी वजह से तुम यहाँ फंसे हो। अब अगर तुम इस दुनिया से बचना चाहते हो तो अपनी जिद और घमंड को छोड़ दो। मैंने साधु की बात मान ली और मन ही मन यह कसम खाई कि अब से मैं हर चेतावनी को ध्यान से सुनूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई। बाहर आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम उनका सामना कर सको तो तुम इस दुनिया से निकल सकोगे। साधु की बात खत्म होते ही मंदिर की रोशनी धीमी होने लगी। अचानक मैं फिर से कब्रिस्तान में था। अब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी धुंध से कई आत्माएं फिर से प्रकट हुईं। उनकी गूंजती आवाजें मेरे कानों में बार बार कह रही थीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आत्माओं ने मुझे घेर लिया। मैं जितना डर रहा था उतना ही मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे साधु की दी गई एक माला याद आई, जो उसने जाते जाते मुझे दी थी। माला को पकड़ते ही मेरा दिल मजबूत हो गया। मैंने माला को उठाया और जोर से कहा, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। माला से एक तेज रोशनी निकली और आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगी। रोशनी चारों तरफ फैल गई और कब्रिस्तान का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा।
मैं समझ गया था कि मैंने पहली परीक्षा पास कर ली है। जैसे ही आत्माएं गायब हुई, ट्रेन की आवाज़ फिर से सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा वही पुरानी और डरावनी ट्रेन मेरे सामने खड़ी थी। इस बार ट्रेन वैसी नहीं लग रही थी जैसा मैंने पहली बार देखा था। इसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी निकल रही थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। साधु की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, यह ट्रेन तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया ले जाएगी, लेकिन याद रखो, अगर तुमने फिर से किसी चेतावनी को नज़रअंदाज किया तो तुम वापस इसी जगह आ जाओगे। मैंने ट्रेन में कदम रखा और अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। इस बार खिड़की से बाहर का दृश्य साफ था। धुंध की जगह अब हरे भरे खेत और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की खड़खड़ाहट अब मुझे डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। कुछ समय बाद ट्रेन रुक गई। मैंने बाहर झांक कर देखा तो वह मेरा अपना शहर था। प्लेटफॉर्म पर चहल पहल थी। लोगों की आवाजें सुनकर मुझे राहत मिली। मैं ट्रेन से उतरा और गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मौत के मुंह से वापस आ गया हूँ। प्लेटफॉर्म पर वही बूढ़ा टिकट कलेक्टर खड़ा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन याद रखना, सबकी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। मैंने उसकी बात का मतलब समझ लिया। मैंने सिर झुका लिया और स्टेशन से बाहर निकल गया। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करता। मैंने यह भी सीख लिया कि जिद और घमंड इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई ताकि आप भी जान सकें कि दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर कभी कोई आपको किसी चीज से सावधान करे तो उसे हल्के में मत लें। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी कीमती है। अब मैं हर दिन को एक नई उम्मीद और सीख के साथ जीता हूँ। और हाँ, अगर आप कभी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर हो तो सावधान रहना। क्या पता कोई भूतिया ट्रेन आपका इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।